अभी ऐसे करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे जो लैब्स है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के अंदर बनाया है, वो मैं आपको यहाँ पे जो है ना ये वो दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई यहाँ पे हमारी प्री हिपैटिक जॉन्डस, उसके बाद ये हमारी आ गई पोस्ट हिपैटिक, उसके बाद हमारी ये हिपैटिक जॉन्डस। अच्छा, इन सारे केसेस में ऐसे करते हैं, एक हम जो है ना ये हमारी प्री हिपैटिक जो है इसको पहले देख लेते हैं। सिंपल सिंपल इसमें क्या होगा, प्री हिपैटिक के केस में आपका जो लीवर है उसकी तरफ जो आपके वहाँ पे बिलीरुबिन जो है वो आपके वहाँ पे वो ज़्यादा आ रही होगी। अच्छा, इसमें आपके वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो आपके वहाँ पे वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म होगी, आपके वहाँ पे टोटल बिलीरुबिन जो है वो आपके वहाँ पे सारे केसेस में आपकी बढ़ेगी, तो वही आपकी जो है पेशेंट के अंदर आपके वहाँ पे डेपोजिट होकर आपकी जॉन्डिस करवा रही होगी। लेकिन प्री हिपैटिक की जब आप वहाँ पे बात करेंगे तो आपके वहाँ पे बढ़ेगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अच्छा, उसके बाद जब आप वहाँ पे बात करेंगे कॉन्जुगेटेड की प्री हिपैटिक के केस में, तो कॉन्जुगेटेड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी आपके वहाँ पे जा रही होगी कॉन्जुगेट होकर आपके वहाँ पे बाइल से आपके वहाँ पे स्क्रीट हो रही होगी, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है उसका नॉर्मल आपको वहाँ पे लेवल मिलेगा आपको वहाँ पे प्री हिपैटिक के केस में। अच्छा, उसके बाद जब आप वहाँ पे बात करेंगे आप वहाँ पे यूरिन के अंदर बिलीरुबिन की। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताई थी, जो आपकी होती है ना ये आपकी बिलीरुबिन जो होती है, जो आपकी होती है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये आपकी होती है वाटर सॉल्युबल, और जो आपकी होती है इन आपके अनकॉन्जुगेटेड ये आपकी होती है वाटर इनसॉल्युबल। अच्छा, आपके अनकॉन्जुगेटेड से इनसॉल्युबल, उसके बाद कॉन्जुगेटेड से वाटर सॉल्युबल। अच्छा, ये जो आपकी होगी ना अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जब ये आपके वहाँ पे वो बढ़ेगी तो क्योंकि आपके जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये आपके वहाँ पे यूरिन के अंदर आपको वहाँ पे अपेयर नहीं होगी, तो ये आपकी ये जो होगी ना ये आपके वहाँ पे यूरिन बिलीरुबिन ये आपको प्री हिपैटिक के केस में आपको वहाँ पे मिलेगी नन। आपको जो है ना ये कोई भी जो है ना इसका लेवल वगैरह आपको वहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसके अंदर ना साथ साथ लिखी हुई है, जब आप देखेंगे आपका ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये है आपको वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, तो इसका नॉर्मल लेवल होता है 0.1 से 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ये जो आपकी होती है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये आपकी होती है 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ये जो आपकी होती है ना बिलीरुबिन के अंदर आपके वहाँ पे ये आपकी यूरिन के अंदर जो आपकी वो बिलीरुबिन होती है ये आपकी नॉर्मली आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होती। अच्छा, इसके बाद जब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी ये आपकी जो है ALT उसके बाद AST की, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, अगर आपको वहाँ पे लीवर डैमेज नहीं हो रहा तो ये दोनों आपको वहाँ पे मिलेंगे नॉर्मल। उसके बाद आपके वहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट, जब आपको वहाँ पे बाइल डक्ट जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपको वहाँ पे मिलेगी नॉर्मल। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, जो आपको वहाँ पे बाइल डक्ट जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी आपको वहाँ पे नॉर्मल मिलेगा। अच्छा, अगर लीवर आपको वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है तो लीवर अपना सिंथेटिक फंक्शन जो है वो बिल्कुल सही से कर रहा है, तो इसके अंदर वो जो क्लॉटिंग फैक्टर जो लीवर ने बनाने हैं, उसके बाद जो उसने एल्ब्यूमिन बनानी है, तो लीवर क्या कर रहा है इन दोनों को जो है ये आप जो है ना ये सही से बना रहा है, तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है इसकी आपकी बॉडी के अंदर इसकी कमी नहीं होगी, तो आपको वहाँ पे पीटी उसके बाद एपीटीटी जो है ये आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, ये आपको वहाँ पे हो गए नॉर्मल। अच्छा, इस केस में क्या होगा, प्री हिपैटिक के केस में आपका पीटी भी नॉर्मल होगा, उसके बाद आपका जो एपीटीटी है ये भी आपको वहाँ पे नॉर्मल होगा, और बिलीरुबिन जो है क्योंकि लीवर अपना सिंथेटिक फंक्शन सही से कर रहा है, जो भी बिलीरुबिन बना रहा है वो सारी उसको जो है ये ब्लड के अंदर सिक्रीट कर रहा है, तो बिलीरुबिन भी सॉरी हमारी जो है ये एल्ब्यूमिन जो है ये भी आपकी इस केस में जो है आपको वहाँ पे टोटली नॉर्मल होगी। प्री हिपैटिक के केस में बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, लेकिन एक चीज़ जो आपको वहाँ पे बढ़ी हुई नजर आएगी वो एक होगी आपको वहाँ पे टोटल बिलीरुबिन, और साथ आपको वहाँ पे मिलेगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अच्छा, ये सारा हो गया आपको वहाँ पे प्री हिपैटिक जॉन्डिस के केस में। अच्छा, जब आपके पास पेशेंट आ रहा है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लें, आपकी जो पीटी है, पीटी आपको वहाँ पे बताता है आपके जो आपका होता है ना एक्सट्रिंसिक पाथवे, जब हम बाद में करेंगे ना हमारी क्लॉटिंग को, तो उसमें आपको जो है ना ये पाथवे आपका वहाँ पे चल रहा होता है, एक आपका होता है आपका वहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक आपका होता है वहाँ पे आपका इंट्रिंसिक पाथवे। आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना वो आपके कुछ होते हैं आपको वहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे के आपका वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ आपके होते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर तो आपकी बॉडी के अंदर जो है ना ये एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है इसके क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर कम हो रहे हैं, अगर तो ये आपके वहाँ पे कम हो रहे हैं, तो इस केस में जो आपका जो पीटी है ये आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर जाएगा। पीटी आपका होता है नॉर्मली 13 सेकंड, या फिर इसके अलावा जो है ना इसको 8 to 11 सेकंड जो है इसको ये नॉर्मल करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है ये आपकी जो है ये ना ये क्या कहते हैं आपके जो ये पीटी जो है ये अगर बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना वो आपकी बॉडी के अंदर कम है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर एपीटीटी जो है ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोलॉन्ग कर रहा है, पेशेंट जो उसकी बॉडी के अंदर ये अगर प्रोलॉन्ग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो उसकी बॉडी के अंदर कम हुए हैं। अच्छा, ये जो आपका एपीटीटी है ये आपका होता है नॉर्मली 33 सेकंड, 26 से 37 सेकंड जो है इसको ये नॉर्मल काउंट किया जाता है। अगर ये आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंट्रिंसिक पाथवे के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो उसकी बॉडी के अंदर कम है। अच्छा, उसके बाद ये एल्ब्यूमिन जो है ये आपकी होती है नॉर्मल 3.6 से 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, ये सारा हो गया आपको वहाँ पे आपकी नॉर्मल वैल्यूज। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा देख लिया हमारी ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अच्छा, हिपैटिक जॉन्डिस के केस में क्या होगा, आपको वहाँ पे लीवर डैमेज हो रहा होगा, एक चीज़ तो कंफर्म होगी आपको वहाँ पे सबसे पहले मिलेगी आपको वहाँ पे आपकी जो बिलीरुबिन है उसकी बॉडी के अंदर बड़ी होगी। अच्छा, बिलीरुबिन के बाद पेशेंट जो होगा ये आपको वहाँ पे हिपैटिक जॉन्डिस का, इसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये आपको वहाँ पे बड़ी होगी, साथ आपको वहाँ पे मिलेगी आपकी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, अनकॉन्जुगेटेड आपकी कम होगी एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड जो आपकी बिलीरुबिन होगी वो आपके वहाँ पे ज़्यादा स्क्रीट हुई होगी।
अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपको वहाँ पे जो है ना, ये आपको वहाँ पे इंट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस जो है वो आपकी वहाँ पे हो रही होगी, तो उसकी वजह से आपको वहाँ पे जो ये होगी ना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसका लेवल आपको वहाँ पे इस वजह से आपको वहाँ पे ज़्यादा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पे यूरिन बिलिरुबिन, ये आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, आपको वहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि आपको वहाँ पे जो आपकी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये आपके वहाँ पे है वाटर सॉल्युबल। जब ये आपके वहाँ पे बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, आपको वहाँ पे यूरिन के अंदर अपेयर हो जाएगी, तो आपको वहाँ पे ये मिलेगी, आपको वहाँ पे यूरिन बिलिरुबिन। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक चीज़ जो है ना, अभी आपने एक और चीज़ याद रख लेनी है, जब भी आपकी यूरिन के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपको वहाँ पे अपेयर होगी, तो ये क्या जो है, जो आपका जो यूरिन होगा उसको यहाँ पे आपकी करवा देगी डार्क यूरिन। डार्क यूरिन आपको वहाँ पे मिलेगा जब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे होगी हिपैटिक जॉन्डस, या फिर उसके अलावा उसको ये पोस्ट हिपैटिक जॉन्डस जो है, जब ये उसके अंदर होगी तब आपको वहाँ पे मिलेगा डार्क यूरिन। अच्छा, इसके बाद जो है ये आपको, जब आप वहाँ बात करेंगे ALT उसके बाद AST की, जब आपका लिवर डैमेज होगा तो ये आपके दोनों के दोनों आपको वहाँ पे इंक्रीज नजर आएंगे। लेकिन जब आप वहाँ पे बात करेंगे नॉर्मल, आपको वहाँ पे आपकी जो है हेपेटाइटिस, उसकी अगर बात करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा ALT एज कम्पेयर टू AST, आपको वहाँ पे ALT ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप वहाँ बात करेंगे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की, तब आपको वहाँ पे AST ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू ALT। अच्छा, इस केस में जो आपके वहाँ पे AST जो आपके वहाँ पे ज़्यादा होती है, ये आपके वहाँ पे आपकी जो अल्कोहल होती है ना, आपके वहाँ पे आपके जो लिवर, आपका जो होता है ना, हमारा क्या कहते हैं इसको, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल आपका जो हार्ट है उसको भी ये आपके वहाँ पे डैमेज कर रहा होता है, तो वहाँ से भी आपका जो AST है ये आपको वहाँ पे स्क्रीट हो रहा होता है। इसकी वजह से आपका जो AST है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ALT अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के केस में। अच्छा, अल्कलाइन फॉस्फेट जो है ये आपको वहाँ पे नॉर्मल मिलेगी, जब आपको वहाँ पे जो है ना ये आपकी इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस जो है, जब तक आपको वहाँ पे वो ये नहीं होगी तब तक आपको वहाँ पे जो अल्कलाइन फॉस्फेट या फिर आपका जो ALP है ये आपको वहाँ पे मिलेगा नॉर्मल। लेकिन जब आपके वहाँ पे इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस होनी शुरू हो जाएगी तब आपको जो है ये पेशेंट जो इसके अंदर ये अल्कलाइन फॉस्फेट जो है इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करेंगे हमारी ये गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज की, इस केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, अल्कोहल जो है वो अल्कोहल, उसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है फेनिटोइन, ये दोनों क्या करती हैं, आपकी जो होती है ना ये जो GDT जो है इसके लेवल बॉडी के अंदर बढ़ाती हैं, मतलब ये जो है ना इसकी प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा करवा रही होती हैं। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के केस में आपको जो है ये गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप वहाँ पे दूसरी की बात करेंगे, आप वहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस या फिर दूसरी हेपेटाइटिस कोई भी, उस केस में आपको यहाँ पे टोटली नॉर्मल होगा। अच्छा, उसके बाद PT APTT वगैरह आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर जाएंगे। मैंने आपको वहाँ पे बता दिया, आपको वहाँ पे लिवर जो है इसका सिंथेटिक फंक्शन जो है वो, जब इसका ये सही काम नहीं कर रहा होगा तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे। उसके बाद एल्ब्यूमिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर स्क्रीड नहीं हो रही होगी। अच्छा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे आपकी जो होंगे ना ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के आपको वहाँ पे जो होंगे कम होने की वजह से आपको वहाँ पे PT उसके बाद APTT जो है ये दोनों आपको वहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एल्ब्यूमिन जो है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आपको वहाँ पे स्क्रीड नहीं हो रही, तो एल्ब्यूमिन जो है आपको वहाँ पे बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगी, और एल्ब्यूमिन के कम होने की वजह से पेशेंट जो उसके अंदर ये एडिमा जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पोस्ट हिपैटिक के केस में सिंपल एक चीज़ तो कंफर्म होगी, उसकी बॉडी के अंदर ये जो है ना ये टोटल बिलिरुबिन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पोस्ट हिपैटिक के केस में आपको वहाँ पे होगी नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कॉन्जुगेशन जो है वो आपकी हो चुकी है। अब आपको वहाँ पे जो है ना अपटेक जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे एक्सक्रीशन के अंदर है। तो इस वजह से आपका जो पेशेंट होगा एक्सक्रीशन जो है, क्योंकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये आपको वहाँ पे बिल्कुल मिलेगी नॉर्मल। अपटेक क्योंकि नॉर्मल है तो आपको वहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये आपको वहाँ पे होगी नॉर्मल। लेकिन क्योंकि पेशेंट जो है उसके अंदर ये एक्सक्रीशन जो है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इस केस में क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। अच्छा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ी हुई होगी तब आपकी हो जाएगी ये पोस्ट हिपैटिक। अगर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ी हुई होगी तो आपकी हो जाएगी प्री हिपैटिक। अच्छा, इसके बाद जो है आपके वहाँ पे यूरिन बिलिरुबिन जो है इसके अंदर, क्योंकि आपको वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ी हुई है तो आपको वहाँ पे यूरिन के अंदर आपको वहाँ पे बिलिरुबिन नजर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ALT AST, जब तक आपको वहाँ पे लिवर जो है पोस्ट हिपैटिक के केस में जब तक लिवर डैमेज नहीं हो रहा तो ये आपको वहाँ पे मिलेगी नॉर्मल। लेकिन जब ये आपको वहाँ पे बैक फ्लो बढ़ा के लिवर को डैमेज करना शुरू कर देगा तब आपको वहाँ पे ये इंक्रीज नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, पोस्ट हिपैटिक के केस में आपको जो अल्कलाइन फॉस्फेट है ये आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये तो आपको वहाँ पे पता है, जब आपको वहाँ पे आपकी जो है ना ये आपकी जो होगी क्या कहते हैं आपकी जो बाइल डक्ट है, जब उसके अंदर ये आपको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो इस केस में भी आपके जो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज है ये आपको वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, PT APTT की अगर बात करेंगे, जब तक आपको वहाँ पे लिवर डैमेज नहीं हो रहा तब तक आपको वहाँ पे नॉर्मल मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है PT के बारे में। अच्छा, PT में क्या है, आपको पता है आपको जो विटामिन K है आपको वो क्या करता है, आपको वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसकी ये प्रोडक्शन करवा रहा होता है। अच्छा, जब ये पोस्ट हिपैटिक होगी आपको वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बाइल नहीं जाएगी, तो इसमें क्या होगा, फैट्स जो है आपके वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे विटामिन K जो है उसकी भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपको जो PT है
ये आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग करेगा, लेकिन आपको वहाँ पे एपीटीटी जो है ये आपको वहाँ पे नॉर्मल होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, आपका जो पोस्ट हिपैटिक होगा उस केस में आपको वहाँ पे पीटी जो है वो आपको वहाँ पे वो प्रोलॉन्ग कर जाएगा, लेकिन एपीटीटी आपको वहाँ पे टोटली नॉर्मल होगा। और एल्ब्यूमिन के केस में आपको वहाँ पे टोटली नॉर्मल होगी, क्योंकि आपका वहाँ पे लिवर जो है वो अपना सिंथेटिक फंक्शन बिल्कुल सही से कर रहा है, तो इस केस में आपको वहाँ पे ये जो है ये आपकी एल्ब्यूमिन जो है ये आपको वहाँ पे टोटली नॉर्मल मिलेगी। अच्छा, इसके बाद आपने एक चीज़ याद रखनी है, अल्कोहल जो है, अल्कोहल और उसके बाद आपकी जो फेनिटोइन है, ये दोनों क्या करती हैं, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है उसकी ये जो है ये प्रोडक्शन जो है उसको ये ज़्यादा करवा देती हैं। तो अल्कोहलिक जब आपको पेशेंट होगा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, या फिर पेशेंट जो जब आपको वहाँ पे फेनिटोइन ले रहा होगा, तो उस केस में आपको वहाँ पे जो है ये गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है इसका लेवल आपको वहाँ पे वो ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, जब भी आपका लिवर डैमेज होगा या जब आपका लिवर जो है ये दोबारा से रीग्रो करना शुरू कर देगा, तब आपका जो एलएफटी है कौन सा आपको वहाँ पे बताएगा आपको जो है ये लिवर डैमेज हो रहा है, या फिर कौन सा एलएफटी जो है ये आपको वो बताएगा कि आपका जो लिवर है वो आपको अब जो है ये रीजनरेट करना शुरू हो गया। अच्छा, इसके बाद ना पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि आप ना बताएं, जैसे आपको वहाँ पे लिवर डैमेज होगा तो सबसे पहले आपका कौन सा एलएफटी जो है वो आपको वहाँ पे डिरेंज होगा। इसके अंदर आपने यहाँ पे याद रखना पीटी। जैसे ही आपका जो है ना ये लिवर जो है ना, अगर आपको वहाँ पे डैमेज हो रहा है या फिर आपको वहाँ पे लिवर जो है ये ग्रो कर रहा है, तो उसकी प्रोग्नोस्टिक वैल्यू जो है आपके एलएफटी के अंदर वो कौन बताता है, आपको वहाँ पे पीटी। जैसे ही लिवर डैमेज होगा इंजरी के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे जो है ये आपका पीटी जो है ये आपको वहाँ पे प्रोलॉन्ग कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब ये लिवर जो है ये रीजनरेट करना शुरू कर देगा, तो सबसे पहले आपका जो पीटी है यही आपका क्या करेगा, सबसे पहले ये आपको वहाँ पे मतलब ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो पीटी आपने याद रखना है, जैसे लिवर डैमेज होगा सबसे पहले ये ड्रेंज होगा, और उसके बाद ये रिकवर भी सबसे पहले करेगा, जैसे आपका जो लिवर है ये आपको वहाँ पे रीजनरेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके बाद ना क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं कि जो आपका जो पेशेंट है, अगर आपके पास आ रही है प्रेग्नेंट के अंदर आपके वहाँ पे जॉन्डिस कौन करवा रही होती है। अच्छा, एक चीज़ तो आपने यहाँ पे इसके अंदर ना बिल्कुल याद रख लेनी है, आपका जो हेपेटाइटिस ई वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है ना ये प्रेग्नेंट फीमेल जो है इसको ये आपको वहाँ पे वो ये आपको जो है ना ये उसके अंदर ये आपको वहाँ पे जॉन्डिस करवा रहा होता है, और ये जो है ना ये आपके वहाँ पे लीडिंग कॉज है आपके वहाँ पे हेपेटाइटिस, या फिर आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये जॉन्डिस की जो है ना लीडिंग कॉज प्रेग्नेंट के अंदर आपकी कौन सी आपके वहाँ पे ये हेपेटाइटिस ई वायरस। इसके अलावा हो सकता है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपकी हो जाए एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपका एक तो ये आपको वहाँ पे रेयर है, और साथ आपके यहाँ पे ये आपका जो है ना अगर ये पेशेंट के अंदर हो गए तो आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में भी बता दिया कि आपकी जो होती है ना प्रेगनेंसी, इसके अंदर होता है आपको वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी की सारी हो रही होती है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, आपकी जो बाइल डक्ट है उसकी कंट्रैक्शन जो है उसको ये स्लो डाउन कर देता है। अच्छा, जब आपके वहाँ पे बाइल डक्ट जो है ये आपके वहाँ पे जब जो है ना ये जब आपके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे जो है ये आपके जो होगा ना बाइल, वो आपके वहाँ पे जो डक्ट्स होंगे उसके अंदर आपको वहाँ पे रुकना शुरू हो जाएगा। कोलिस्टेटिक जॉन्डिस आपको वहाँ पे मिलेगी, और इस केस में आपको वहाँ पे मिलेगा जॉन्डिस, साथ साथ आपको वहाँ पे मिलेगी प्रोराइटिस। और प्रेग्नेंट फीमेल्स के केस में सबसे कॉमन आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपकी है कोलिस्टेटिक जॉन्डिस जो है ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपके वहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल्स के केस में सबसे कॉमन है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे आपकी यहाँ पे ना हेल्प सिंड्रोम, हेल्प में एच से आ जाती है आपके वहाँ पे हिमोलिसिस, उसके बाद ई एल से आ जाती है यहाँ पे आपकी एलिवेटेड एल और एल पी से आ जाती है यहाँ पे आपके लो प्लेटलेट्स। ये हम बाद में करेंगे इसको अच्छे से जब हम करेंगे ना हमारी रिप्रोडक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव के अंदर कि हमारा जो हेल्प सिंड्रोम है इसको हम यहाँ पे अच्छे से करेंगे। अभी के लिए आपने यहाँ पे याद रखना है, हेल्प सिंड्रोम में एक तो आपको वहाँ पे मिलेगी हिमोलिसिस हो रही है तो आपको वहाँ पे मिलेगी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है आपको वहाँ पे बॉडी के अंदर आपको वहाँ पे वो ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आपको वहाँ पे मिलेगी एलएफटीज जो है आपको वहाँ पे आपकी जो है ना ये आपको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे डिरेंज हो जाएंगे, और साथ साथ आपको वहाँ पे प्लेटलेट्स जो है ये पेशेंट की बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आगे हमारी ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इस केस में आपने एक चीज सबसे पहले जो है ना आपने याद रखनी है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है इसको कन्वर्ट करवाता है आपको वहाँ पे कॉन्जुगेटेड के अंदर आपको वहाँ पे ट्रांसफरेज। अच्छा, ये जो ट्रांसफरेज जो होता है ना इसने जो है ना ये मैच्योर होने के लिए इसने टर्म बेबीज के अंदर आपने एक वीक इसने जो है ना ये एक वीक लगाना होता है ताकि ये आपको वहाँ पे मैच्योर हो। उसके बाद प्री टर्म जो उसके अंदर ना इसने लगाना होता है 2 वीक्स। अच्छा, जब ये आपको वहाँ पे हो जाएगा मैच्योर, उसके बाद ये क्या करेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है इसको ये कन्वर्ट करवा देगा इनटू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और ये आपको वहाँ पे जो है ये स्टूल जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे स्क्रीट हो जाएगी। उसके बाद आपको वहाँ पे यूरिन जो है उसके अंदर ये उसकी बॉडी के अंदर से स्क्रीट हो रही होगी। अच्छा, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती क्यों है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताया आपकी बॉडी के अंदर बेबी जो होता है उसकी बॉडी के अंदर होती है हीमोग्लोबिन फीटल, इसने कन्वर्ट होना होता है इनटू हीमोग्लोबिन एडल्ट। अब ये जो होती है ना हीमोग्लोबिन फीटल, इसकी होती है ब्रेक डाउन क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर होती है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से आपकी जो है ना ये हिमोलिसिस जो है वो बेबी के अंदर हो रही होती है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो है ये आपकी होती है ये क्या कहते हैं इसको हम ये जो है ना ये अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिन जो है ये उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही होती है।
अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, आपके वहाँ पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है, वो उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। दूसरे नंबर पे उसका जो आपका है ना कि लिवर जो है, उसके अंदर ये आपका वहाँ पे ट्रांसफरेज़ जो है, ये उसकी बॉडी के अंदर अभी मैच्योर है, अब अभी मैच्योर नहीं हुआ। उसके बाद उसकी बॉडी जो है ना, उसके अंदर ये जो उसकी गट होती है ना, गट उसकी होती है स्टीराइल। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको वहाँ पे बताई थी, जो आपको वहाँ पे कंजुगेटेड बिलिरुबिन जाती है ना, आपको वहाँ पे गट के पास, गट में क्या होता है, आपको वहाँ पे बैक्टीरियाज पड़े होते हैं, और बैक्टीरियाज में आपने जो एंजाइम याद रखना है, वो आपने यहाँ पे याद रखना है, बीटा ग्लूकुरोनिडेज। अच्छा, ये क्या करता है, आपकी जो होती है ना कंजुगेटेड बिलिरुबिन, इसको दोबारा से कन्वर्ट करवाता है इनटू अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, और ये जो है आपके वहाँ पे बन रही होती है आपके वहाँ पे स्टर्कोबिलिन के अंदर, या फिर आपके वहाँ पे जो ना ये जो यूरोबिलिनोजिन है, ये आपके वहाँ पे कहाँ से बन रही होती है, आपके वहाँ पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है, इससे बन रही होती है। अच्छा, जब आपका वहाँ पे एक बेबी होगा, बेबी के अंदर क्या होगा, उसकी जो गट होगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह उसने कोई खाने चीज कोई चीज़ वगैरह उसने अभी खाई नहीं है, तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उसकी गट के अंदर नहीं होगा, तो उसकी गट होगी स्टीराइल। स्टीराइल होगी तो इस केस में क्या होगा, उसके गट के अंदर आपके वहाँ पे जो है ना ये बैक्टीरियाज वगैरह नहीं होंगे। बीटा ग्लूकोरिनिडेज जो है, ये उसके बैक्टीरियाज जो होते हैं ना गट के अंदर, उसके अंदर ये आपके वहाँ पे होता है। अच्छा, अगर ये आपके वहाँ पे बैक्टीरियाज ही नहीं होंगे, तो उसकी बॉडी के अंदर ये बीटा ग्लूकोरिनिडेज जो है, ये उसकी बॉडी के अंदर नहीं होगा। अच्छा, इस केस में क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये उसकी कन्वर्ट नहीं होगी इनटू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अच्छा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्योंकि आपके है ये वाटर सॉल्युबल, तो ये क्या करेगी, आपके वहाँ पे एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये जो है ना, ये दोबारा आपके वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही होगी। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, ये जब आपके वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो ये क्या करवा देगी, पेशेंट के अंदर जॉन्डिस करवा देगी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, आपका जो बीटा ग्लूकोरिनिडेज है, ये क्या करता है, आपका जो है ना, ये आपका वहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम है, जो क्या करता है, डायरेक्ट आपकी जो होती है ना बिलिरुबिन, आपकी जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, उसकी ये डीकंजुगेशन करवाता है, और ये आपको वहाँ पे जो है ना, ये ब्रेस्ट मिल्क जो है, उसके अंदर भी आपको वहाँ पे ये आपके जो है ना, ये पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैंने आपको एक चीज़ बाद में बतानी है, वो ये कि आपके जो स्टोन्स बनते हैं ना आपकी गाल ब्लैडर के अंदर, उसमें आपका जो स्टोन बनता है, वो आपको वो भी कौन बनाता है, आपका यहाँ पे ये बीटा ग्लूकोरोनिडेज जो है, ये आपको वहाँ पे बनाता है। अच्छा, सिंपल क्या होता है, जैसे आपको वहाँ पे जो है ना ये गट जो है, उसके अंदर कोई भी आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन में बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो आपके वहाँ पे पीछे की तरफ ट्रैवल करते करते वो आपके वहाँ आ जाते हैं बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट के अंदर जब आपके वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो आपके वहाँ पे जा रही होती है ना, ये आपके वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसको बाइल डक्ट के अंदर ही वो क्या कर देते हैं, इसको ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है, उसके अंदर ये कन्वर्ट करवा देते हैं, और इस केस में जो है ये आपको वहाँ पे एक स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो स्टोन बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे पिगमेंट स्टोन, और ये आपको वहाँ पे ब्लैक कलर का। अच्छा, इसको हम ना बाद में करेंगे, अभी के लिए आपने यहाँ पे याद रखना, बीटा ग्लूकोरोनिडेज जो है, यही जो है ये आपको जो है ना ये पिगमेंट स्टोन जो है, वो आपके पेशेंट जो है उसके अंदर ये बना रहा होता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ सिंपल हो गई, आपके जो बेबीज़ होंगे उसके अंदर आपके जो है ना ये 1 से 2 वीक के अंदर बेबी जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये जॉन्डिस मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये आपके वहाँ पे सारे जो आपके वहाँ पे न्यूबॉर्न्स होंगे, उनके अंदर आपके जो है ना फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे जॉन्डिस मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये आपको वहाँ पे जो है ना ये विदाउट ट्रीटमेंट आपको वहाँ पे ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट मैं इसका आपको ना बाद में बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ जाती है आपको वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग, आपकी जो है ना ये फेलियर जॉन्डिस। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर है, मतलब कि आप पेशेंट जो है वो आपके क्या कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आपके वहाँ पे वो कम कर रहा है। अच्छा, जब ये ब्रेस्ट फीडिंग कम करेगा, तो आपकी जो कोलोन है उसके अंदर आप वहाँ पे जो है ना खाना वगैरह आप वहाँ पे वो कम जाएगा, उसके अंदर स्टूल वगैरह कम बन रहे होंगे। अच्छा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे डीकंजुगेशन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर कम होगी, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन उसके अंदर ज़्यादा हो रही होगी, और इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, आपका जो पेशेंट है, अच्छा इसमें ऊपर था थोड़ा सा, सॉरी, इसके अंदर क्या होगा, आपको वहाँ पे आपके जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये ब्रेस्ट मिल्क जो है उसकी इनसफिशियंट, क्योंकि वो आपको वहाँ पे ले रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो बिलिरुबिन जो है उसकी एलिमिनेट नहीं होगी स्टूल के अंदर, क्योंकि स्टूल ही उसके कम बनेंगे, तो बिलिरुबिन जो है उसकी एलिमिनेट नहीं होगी, और ये जो है ना इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जो है ये दोबारा उसकी बॉडी के अंदर जारी होगी, और पेशेंट के अंदर करवा देगी जॉन्डिस। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपको यहाँ पे ये ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बता दिया, जो होती है ना फीमेल्स, उसके जो मिल्क होता है ना ब्रेस्ट मिल्क, जब आपका जो बेबी है ना, जब वो ब्रेस्ट मिल्क जो है ना उसकी फीडिंग कर रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो आपका होता है ना ब्रेस्ट मिल्क, इसके अंदर होता है आपको वहाँ पे बीटा ग्लूकोरिनिडेज, ये जो है उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका होगा ना, ये आपका वहाँ पे बीटा ग्लूकोरिनिडेज, ये क्या करवाएगा, डीकंजुगेशन करवाएगा कंजुगेटेड बिलिरुबिन की। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे बताया, ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे जाएगा, और ये क्या करेगा, आपका जो होगा ना ट्रांसफरेज, उसको ये इनहिबिट करेगा, इसकी वजह से पेशेंट जो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे जॉन्डिस मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बताई थी, आपके जो होता है ना अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये आपका होता है वाटर इनसॉल्युबल, अनकंजुगेटेड इनसॉल्युबल। अच्छा, ये क्या करेगा, जब आपकी बॉडी होगी ना, पेशेंट जो है उसकी बॉडी के अंदर जब ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगी, तो ये क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है, जब ये ट्रैवल करता करता ब्लड ब्रेन बैरियर के पास जाएगा। अच्छा, अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये आपका होगा फैट सॉल्युबल, तो ये क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये जो है ना ब्रेन जो है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, बेजल गैंग्लिया जो है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे जो है ना पार्टिकुलरली आपको वहाँ पे ये डैमेज हो रहा होता है।
अच्छा, उसके बाद जब आपको वहाँ पे जो है ये ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देगा, तो ये आपका वहाँ पे करवा देगा कर्निक मैंने आपको ये लास्ट में बता भी दिया था। अच्छा, उसके बाद ये जो इंजन है, ये इसकी क्या कहते हैं, हमारी ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल सिंपल आपने क्या करना है, पेशेंट जो है उसको ये फोटोथेरेपी जो है वो आपने करवानी है। अच्छा, फोटोथेरेपी क्या करेगी? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसको ये कन्वर्ट करवाएगी इनटू वाटर सॉल्युबल फॉर्म। वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आपके यहाँ पे होती है लुमिरुबिन। अच्छा, लुमिरुबिन जो है वो आपके वहाँ पे वो बनेगी, और ये जो होती है ना लुमिरुबिन, ये आपकी होती है वाटर सॉल्युबल। तो ये क्या करेगी? आपके वहाँ पे बॉडी से आपके वहाँ पे स्क्रीट हो रही होगी। फोटोथेरेपी में आपने एक चीज़ याद रखनी है, नॉन यूवी वेव्स जो होंगी वो आपने पेशेंट को देनी है, और वो पेशेंट जो है उसके अंदर क्या करवाएंगे, अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है उसको वाटर सॉल्युबल करवा के उसको जो है ना ये लुमिरुबिन बनाएंगे, और ये जो है ना उसकी यूरिन से उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा होगा। तो ये सारा था हमारे यहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं इसको, हमारी ये जॉन्डस के अंदर। मजीद काजेज़ के लिए मैंने एक और पिक्चर निकाली हुई है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ। अच्छा जी, प्री हिपैटिक जॉन्डिस के केस में क्या होगा? आपको वहाँ पे मिलेगी हिमोलिसिस, या फिर आपको वहाँ पे मिलेगी इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। अच्छा, हिमोलिसिस आपकी हो जाएगी अगर पेशेंट जो इसके अंदर ये है आपके यहाँ पे है ये ग्लूकोज 6 जो है फॉस्फेट जो है डिहाइड्रोजिनेज जो है उसकी डेफिशिएंसी है, या फिर पेशेंट जो है उसके अंदर कोई भी और कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ये स्पेरोसाइटोसिस है, या फिर उसके अलावा ना उसकी बॉडी के अंदर जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस वगैरह हो रही है, तो सारे क्या करवा रही होंगी? पेशेंट जो उसके अंदर ये हिमोलिसिस करवा रही होंगी। अच्छा, इसके बाद हो सकता है पेशेंट जो उसके अंदर ये एरिथ्रोपोइसिस जो है, या फिर उसके अंदर ये जो ब्लड सेल जो है उसके अंदर बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल, वो उसके अंदर सही से नहीं बन रहे हैं। अच्छा, इस केस में हो सकता है पेशेंट जो उसके अंदर ये थैलेसीमिया और परनिशियस अनीमिया वगैरह हो, ये भी क्या करवाएगा पेशेंट के अंदर? ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस जो है वो पेशेंट के अंदर करवा रहा होगा। इंट्रा हिपैटिक की अगर बात की जाए तो उसके अंदर हो सकता है पेशेंट जो उसके अंदर ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बिलियरी डिजीज हो सकता है पेशेंट जो उसके अंदर ये हेपेटाइटिस हो, या फिर पेशेंट जो उसके अंदर ये सिरोसिस हो गई हो, पेशेंट जो उसके अंदर हो सकता है ये हो आपके वहाँ पे कंजेस्टिव हिपैटोपैथी, या फिर हो सकता है ये पीबीसी हो पेशेंट के अंदर, या फिर पेशेंट जो उसके अंदर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, या फिर इसके अलावा आपके जो पेशेंट है उसके अंदर हो सकता है ये जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, आपके वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, हो सकता है लीवर के अंदर कोई उसका वहाँ पे ट्यूमर हो, या फिर आपके जो है ना ये इंट्रा हिपैटिक जो है आपको वहाँ पे गॉल स्टोन वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाए, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे पीएससी मिल जाए, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये कंजेस्टिव हिपैटोपैथी हो, तो वो भी क्या करवा देगी पेशेंट के अंदर? ये ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगी। अच्छा, पोस्ट हिपैटिक के केस में क्या होगा? आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे ना स्टोन्स वगैरह, या फिर आपको वहाँ पे ना जो आपकी होगी ना बाइल डक्ट, उसके अंदर आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टोन्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको वहाँ पे कोलिडोकोलिथियासिस हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे बाइल डक्ट जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे स्टोन्स, या फिर आपको वहाँ पे हो सकती है इन्फ्लेमेशन, पीएससी हो सकती है पेशेंट के अंदर, उसके अंदर हो सकती है आपको वहाँ पे आपकी जो है ये मेल फॉर्मेशन हो, या फिर आपके पेशेंट जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे ट्यूमर हो आपके वहाँ पे पैंक्रियाज के हेड का, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपके वहाँ पे बाइल डक्ट जो है इसका ही कोई ट्यूमर हो, या फिर बाइल डक्ट जो है इसके अंदर कोई स्ट्रिक्चर्स वगैरह हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी जो है ना ये पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस जो है वो पेशेंट के अंदर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है सीएलडी के साथ, तो आपने उसको एग्जामिन कैसे करना है? सबसे पहले आप सीक्वेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसके देखेंगे हैंड में आपको वहाँ पे मिल जाएगी क्लबिंग, और साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगी ल्यूकोनाइकिया। उसके जो नेल्स होंगे वो उसके बिल्कुल व्हाइट कलर के हुए होंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे उसके हैंड पैलर होंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा पामर एडिदिमा, उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा डिप्यूटेंट कॉन्ट्रैक्चर, और साथ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे फ्लैपिंग ट्रेमर्स। अच्छा, सिरोसिस में हमने जो देखे थे ना पेशेंट के अंदर जो साइन सिम्टम्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, सीएलडी के अंदर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे वो वाली चीज़ें मिल रही होंगी, पामर एडिदिमा वगैरह हमने वहाँ पे सारा ये देख लिया था। अच्छा, उसके बाद आपका पेशेंट जो इसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी स्पाइडर निवाय, स्पाइडर जो है ना जैसे उसका होता है ना वेब, उस तरीके से आपको वहाँ पे जो है ना ये निवाय वगैरह उसकी वेसल वगैरह आपको वहाँ पे वो मिल जाएंगे, स्क्रैच मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें क्या होगा, पेशेंट जो इसको वहाँ पे खारिश हो रही होगी, प्रोराइटिस हो रही है पेशेंट को, उसकी वजह से क्या मिलेंगे आपको वहाँ पे स्क्रैच मार्क्स मिल जाएंगे, और जनरलाइज पिगमेंटेशन जो आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर वो मिल जाएगी। अच्छा, आइज और फेस जब आप पेशेंट के देखेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगी ये जॉन्डिस, और साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगी साइनोसिस, और साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगी पैरोटिड एनलार्जमेंट। अच्छा, चेस्ट पे जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी स्पाइडर नेवाई, उसके बाद आपको वहाँ पे जो है ना ये एक्सिलरी हेयर्स जो है पेशेंट के वो उसके लॉस हुए होंगे, साथ आपको वहाँ पे मिल जाएगी मेल जो है उसके केस में क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको ये गायनेकोमेस्टिया जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, जब उसका आप वहाँ पे एब्डोमेन देखेंगे, एब्डोमेन में मिलेगी आपको वहाँ पे स्प्लीनोमेगैली, साथ आपको मिलेगी हिपैटोमेगैली, साथ आपको मिलेगी एसाइटिस, और लेग्स में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी ये आपके कहते हैं हमारी ये पीडल एडिमा। अच्छा, साथ अगर आप वहाँ पे देख लें मेल को, तो मेल में क्या हो जाएगा, उसकी टेस्टिकुलर जो एट्रोफी है वो जो मेल्स होंगे उसके अंदर आपके वहाँ पे हो जाएगी। अच्छा, सिरोसिस में हमने देखा था कि आपका जो हो ये आपका जो एस्ट्रोजन है पेशेंट के अंदर अगर वो बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से आपको वहाँ पे मिल रहा होता है ये आपका पामर एरिदिमा, साथ आपको मिल रहा होता है ये आपके ये क्या कहते हैं हमारी स्पाइडर नेवाई, और साथ जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा मेल के केस में, और मेल के केस में जो आपका होगा ना मेल, उसके अंदर क्या हो जाएगी, ये टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी।
बाकी ये एपिडल एडिमा, उसके बाद ये आपको एसाइटिस वगैरह, ये सारे क्या पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर है आपको वहाँ पे उसके अंदर एल्ब्यूमिन जो है उसके अंदर वो कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये मगैली जो पेशेंट के अंदर नज़र आ रही है, ये सारी आपको उसकी वजह से नज़र आ रही है। ये सारा हमारी जॉन्डिस जो है उसके अंदर यहाँ पे यही था। अगर आपको इसके अंदर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.